वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट लीनियर अलजेब्रा चैप्टर थर्ड लेक्चर 1। आज हम करेंगे क्वेश्चन स्पेस। क्वेश्चन स्पेस क्या होता है? हमने क्वेश्चन ग्रुप कर रखे हैं, सब ग्रुप कर रखा है, क्वेश्चन सब ग्रुप कर रखा है, तो हम वैसे ही क्वेश्चन स्पेस करेंगे। वो बनेगा कैसे? तो सबसे पहले अगर ये आपको याद हो तो जैसे कोसेट की बात करते हैं हम। कोसेट क्या होता है हमारे पास? तो हमारे पास क्या है, इफ W इज आ सब स्पेस ऑफ VF। अगर मान लो W सब स्पेस है VF का, कोई वेक्टर स्पेस का, तो W है वो प्लस के रिगार्डिंग क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया, क्योंकि W इटसेल्फ क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, अबिलियन ग्रुप हो गया। अब मेरे पास क्या है, ये अबिलियन सब ग्रुप ही मान लो, ये क्या हो गया, अबिलियन सब ग्रुप हो गया ऑफ अ VF अबिलियन ग्रुप का। जो बी ये हो गया, ये क्या हो गया, और अबिलियन सब ग्रुप ऑफ द अबिलियन ग्रुप, और ये मेरा क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया, क्योंकि वेक्टर स्पेस क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होता है। ये सब कुछ हो गया आपके पास। तो हम क्या करते थे, ये मेरे पास सब ग्रुप हो गया, तो हम क्या करते थे, W प्लस यू, जो W प्लस यू होता था ये मेरा क्या होता था, राइट कोसेट होता था। एंड U प्लस W मेरे पास क्या होता था, लेफ्ट कोसेट। मतलब जिस साइड भी, और जो U होगा वो किससे बिलोंग करेगा, V से। जो U होगा ना वो डिपेंड करेगा, अगर वो राइट साइड है तो राइट कोसेट होगा, अगर वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट कोसेट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया कि V अबिलियन ग्रुप हो गया। V हमें पता है अबिलियन ग्रुप है, तो W प्लस यू इज इक्वल टू यू प्लस W, बिकॉज V इज अबिलियन ग्रुप। V क्या है मेरा, V इज एन अबिलियन ग्रुप। V मेरा क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। ये हो गया। अब हमें क्या हो गया कि यहाँ से हमें पता चलता है कि W प्लस यू इज आ कोसेट ऑफ W। किसका कोसेट हो गया ये, कोसेट ऑफ W इन V। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लेट V बाई W बी द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। ये क्या हो गया, ऑल कोसेट्स हो गए जो किसके हैं, किसके हैं, W प्लस यू टाइप के। यू कहाँ से आ रहा है, V से आ रहा है। दैट इज V बाई W किस टाइप का हो गया, W प्लस यू सच दैट U कहाँ से आ रहा है, V से आ रहा है। वही पुराना रिवाइज किया, अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं किया है। मतलब कि W मेरा सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, तो W सब ग्रुप भी हुआ किसका, वेक्टर स्पेस का। W सब स्पेस है तो मतलब ये अबिलियन सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और V मेरा अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे हमने अबिलियन ग्रुप का देखा था कि अबिलियन ग्रुप में राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाता है, और V बाई W क्या हो गया मेरे पास सारे और अबिलियन है तो नॉर्मल सब ग्रुप भी हो गया। कोसेट और कोशेंट होने के लिए जो नीचे वाला सब ग्रुप होता था उसे नॉर्मल होना जरूरी होता था, और अबिलियन है तो नॉर्मल एज इट इज है, उसका जिक्र हमने नहीं किया यहाँ पे, पर अभी कर दिया हमने। तो V बाई W क्या करता है, कलेक्शन होती है ऑल द कोसेट्स की जो कि W से बने हैं। बस यहाँ तक हमारी पुरानी थ्योरी थी जो हमने पढ़ ली। अभी हम सब स्पेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सारी। तो सब स्पेस में भी जो थ्योरम्स है वो ऑलमोस्ट सारी ग्रुप वाली है, बस एक थ्योरम है जो डायमेंशन वाली है वो अलग है हमारे पास। तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस एंड U डैश बिलोंग टू V। W मेरा सबस्पेस है कोई वेक्टर स्पेस का, U और U डैश है वो V से बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर से। देन W प्लस यू इज इक्वल टू W प्लस यू डैश इफ एंड ओनली इफ U माइनस यू डैश बिलोंग्स टू W। मतलब कि दो कोसेट के एलिमेंट तभी इक्वल होंगे जब उनका जो डिफरेंस होगा वो W में जाएगा। ये हमने ग्रुप में भी किया था, तो अभी हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, लेट हम पहले मान के चलते हैं कि W प्लस यू डैश हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। मुझे प्रूफ क्या करना है कि U माइनस यू डैश बिलोंग्स टू W, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ W प्लस यू कोई एलिमेंट है W प्लस यू का, देन देयर मस्ट बी एन एलिमेंट, यहाँ पे कोई सम एलिमेंट जरूर होगा W प्लस यू डैश, जो किसके अंदर होगा, W प्लस यू डैश के अंदर। मतलब कि ये एलिमेंट जब W प्लस यू है तो इसका कोई ना कोई एलिमेंट होगा W प्लस यू जो W प्लस यू में होगा। यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा W प्लस यू डैश जो किसका होगा, W प्लस यू डैश का।
सच दैट ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। W प्लस यू इज इक्वल टू W प्लस में U डैश, क्योंकि W प्लस यू इज इक्वल टू W प्लस यू डैश दे रखा है, मतलब दो कोसेट आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो उनमें हमारे पास ये दिखाना है कि जो एलिमेंट है उनका डिफरेंस W में जाएगा। तो इस कोसेट का मैंने एक एलिमेंट उठाया और इस कोसेट का मैंने एक एलिमेंट उठाया। अगर ये दोनों इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो हम वो एलिमेंट्स इक्वल लेके चले हैं। तो W माइनस डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू यू डैश माइनस यू, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो W डैश माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू माइनस यू डैश, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि चाहे इधर लेके जाओ चाहे उधर लेके जाओ। अब हमें पता है सिंस W इज अ सबस्पेस, W मेरे पास क्या है, सबस्पेस है। सो W एंड W डैश दोनों कहाँ से आ रहे हैं, W से। तो यहाँ से क्या होता है कि W डैश माइनस W भी किस में जाएंगे, W में, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सबस्पेस की प्रॉपर्टी है कि उनका जो डिफरेंस होगा वो भी किस में जाएगा, W में जाएगा। अब सबस्पेस है तो अब अगर ये सबस्पेस किसके इक्वल था, W माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू माइनस यू डैश, तो यहां से क्या हो गया, U माइनस यू डैश किस में चला गया, W में चला गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम इसका क्या करते हैं, कन्वर्स पार्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है कन्वर्सली हम ये लेके चले हैं कि U माइनस यू डैश बिलोंग्स टू W। हमें पता है कि U माइनस यू डैश W के अंदर है। फॉर U और U डैश कहाँ से आ रहा है, हमारे पास W से आ रहा है। फॉर U एंड U डैश हमारे पास कहाँ से, अब हमारे पास क्या है, ऑल्सो फॉर W बिलोंग्स टू W वी हैव, W भी कहाँ से आ रहा है, W से। तो W प्लस यू, देखो W भी W का एलिमेंट है, U भी W का एलिमेंट है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, W प्लस यू प्लस 0 लिख सकते हो। मुझे तो U माइनस यू डैश का यूज करना है, तो मुझे ये दिखाना है कि W प्लस, मुझे क्या शो करना है कि W प्लस यू इज इक्वल टू W प्लस यू डैश, मुझे ये शो करना है। तो मुझे इसके लिए W डैश यू डैश की जरूरत पड़ेगी। अब W प्लस यू प्लस में यू डैश माइनस यू डैश, क्योंकि यू डैश चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, W प्लस यू डैश प्लस में U माइनस यू डैश अलग ले लिया हमने, ये ले लिया हमने। अब मुझे पता है यहाँ पे कि मुझे सिर्फ W डैश प्लस यू डैश चाहिए, क्योंकि मुझे कोई एलिमेंट चाहिए W प्लस यू डैश टाइप का, तो इसलिए मुझे W डैश प्लस यू डैश चाहिए। तो इसमें मैं एक U डैश को अलग रख लूँ, W प्लस U माइनस यू डैश प्लस में U डैश कर लिया। अब इन तीनों का हम यूज देखते हैं। अब हमें पता है W, सिंस जो W है वो किससे आ रहा है, W से। U माइनस यू डैश कहाँ से आ रहा है, W से। तो इन दोनों का जो सम होगा, W क्या है, सबस्पेस है, तो इन दोनों का सम किस में जाएगा, W में। तो ये किस में चला गया, W में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, W प्लस यू किस में चला गया, W प्लस यू डैश में, क्योंकि ये W का एलिमेंट है, ये क्या हो गया, U डैश। तो W प्लस यू किस में चला गया, W प्लस यू डैश में। और हमें पता था यहाँ पे देयरफॉर W प्लस, ये एक एलिमेंट है W प्लस यू डैश का, मतलब वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था जो W प्लस यू डैश में चला गया, तो पूरा का पूरा W प्लस यू किसका सबसेट हो गया, W प्लस यू डैश का। सिमिलरली आप यहाँ पे W प्लस यू डैश लेके चलोगे, U माइनस यू करोगे और सारा ये एज इट इज करोगे, वहां से आपको W प्लस यू डैश W प्लस यू का सबसेट आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, W प्लस यू डैश इज इक्वल टू W प्लस यू। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF एंड लेट V बाय W बी अ सेट ऑफ ऑल कोसेट W प्लस यू, और U कहाँ से आ रहा है, V से। देन V बाय W इज अ वेक्टर स्पेस अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कह रहा है कि W मेरे पास एक सबस्पेस है। अभी हमें कोशेंट स्पेस प्रूव करना है कि कोशेंट स्पेस क्या होता है, कि कोशेंट स्पेस जो V बाय W है ना, वो सेट ऑफ ऑल कोसेट्स है, वो एक कोशेंट स्पेस कैसे बनेगा कि वो इटसेल्फ ऑफ वेक्टर स्पेस बन जाएगा। और जो एडिशन है वो इस तरीके से काम करेगा कि अगर W प्लस यू और W प्लस वी, दो एलिमेंट अगर V बाय W को ऐड करते हो तो W प्लस यू प्लस वी हो जाएगा। अगर आप A इंटू डब्ल्यू प्लस यू करोगे तो A का W पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, W प्लस AU आएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको वेल डिफाइंड चेक करना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है क्या। तो हम सबसे पहले एडिशन को चेक करते हैं कि ये वेल डिफाइंड है क्या हमारे पास।
तो हमने क्या किया यहाँ पे W प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश। तो हमारे पास W प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी डैश। हम एलिमेंट लेके चले हैं, इनके सम को भी हमें इक्वल दिखाना है क्योंकि वेल डिफाइन है। अब हमने क्या दिखाना है यहाँ पे कि u माइनस यू डैश कहाँ से आ रहा है हमारा W से, और v माइनस वी डैश कहाँ से आ रहा है W से। तो u माइनस यू डैश प्लस में v माइनस वी डैश है यहाँ पे किस में जाएगा W में, क्योंकि W क्या है सबस्पेस है। ये एडिशन W इज अ सबस्पेस है तो वेक्टर एडिशन काम करेगा आपका। अब हमारे पास क्या है W प्लस, अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे u माइनस यू डैश, तो u प्लस v को हमने अलग कर दिया और u डैश माइनस v डैश को हमने अलग कर दिया, माइनस कॉमन लिया तो u डैश प्लस v डैश आ गया जो कि w में है। हमें पता है कि u माइनस यू डैश अगर w में होता है तो w प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश होता है। तो यहाँ से क्या आया w प्लस यू प्लस v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा w प्लस यू डैश प्लस में v डैश। इसे w प्लस यू प्लस डब्ल्यू प्लस v इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश प्लस डब्ल्यू प्लस वी डैश। तो वेल डिफाइन हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आती है स्केलर को देखना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, वेल डिफाइन है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें वेल डिफाइन चेक करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड, कि ये भी हमारा क्या है वेल डिफाइन है। तो हमें सबसे पहले दो एलिमेंट चाहिए, लेट W प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश। u माइनस यू डैश किस में, W में। हमारे पास a इंटू यू माइनस यू डैश भी किस में जाएगा, W में, क्योंकि W क्या है सबस्पेस और a किसका एलिमेंट है फील्ड का। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, au किस में जाएगा, W में जाएगा। अब au माइनस au डैश किस में जाएगा, W में। जब भी u माइनस यू होता है तो w प्लस au w प्लस au डैश हो जाएगा। हमें मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है कि इसे आप a इंटू डब्ल्यू प्लस यू लिख सकते हैं, a इंटू डब्ल्यू प्लस यू डैश लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास वेल डिफाइन हो गया। तो वेल डिफाइन भी प्रूव हो गया। अब मुझे v बाई डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस दिखाना है, तो मुझे क्या करना है, वी क्लेम दैट v बाई डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस। ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जैसे हमें दी गई है वही यूज करनी है। तो पहली मेरी प्रॉपर्टी आती है एसोशिएटिविटी की। तो हमें सबसे पहले एसोशिएटिविटी चेक करनी है। तो लेट W प्लस यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कोई एलिमेंट है किसके, V बाई डब्ल्यू के। देन W प्लस यू प्लस में W प्लस V प्लस में W प्लस W हमने किए या, तो W प्लस यू यहाँ पे कितना आएगा, प्लस में W प्लस V प्लस W हो गया हमारे पास। अब क्या हो गया, ये W प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, U प्लस V प्लस W आ गया मेरे पास। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, W प्लस U प्लस V को अलग कर दिया हमने और W प्लस W को अलग कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, W प्लस U प्लस W प्लस V एंड प्लस में W प्लस W। तो एसोशिएटिविटी प्रूव हो गया हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेरे पास कौन सी, कॉम्यूटेटिविटी की। तो ये मेरे पास आई कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिविटी तो हमें पता ही है, वैसे भी अबिलियन ग्रुप पर कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो लेट W प्लस यू एंड W प्लस V बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V बाई W, देन W प्लस यू प्लस में W प्लस V क्या आ जाएगा, W प्लस UV। हमें पता है UV किसके एलिमेंट है, V के, और V क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो W प्लस V प्लस W, तो W प्लस V प्लस में W प्लस U कम्यूट कर गया। तीसरा आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी इसकी भाई, तो आइडेंटिटी हम चेक करते हैं, इफ जीरो इज द जीरो वेक्टर, क्या है जीरो, मेरा जीरो वेक्टर है किसका, V का, देन W प्लस जीरो किसके इक्वल आएगा, W के इक्वल आएगा, जो किसका है, V बाई W का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे W प्लस यू कोई V बाई W का एलिमेंट लेके चलते हैं, देन W प्लस यू प्लस में W प्लस जीरो इज इक्वल टू W प्लस यू प्लस जीरो इज इक्वल टू W प्लस यू। कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब W प्लस जीरो इज द
आइडेंटिटी ऑफ, किसकी आइडेंटिटी हो गई, v बाय डब्ल्यू की, कि w v बाय डब्ल्यू की आइडेंटिटी कौन होगी, w ही होगी, जैसे हमने कर रखा है ग्रुप में, एज इट इज वही चल रहा है। अब आता है इनवर्स, कि इनवर्स क्या है हमारे पास, वही एडिशन का इनवर्स सब्ट्रैक्शन होता है। लेट w प्लस यू कोई v बाय डब्ल्यू का एलिमेंट है हमारे पास, देन w प्लस यू प्लस में, अब हम क्या करते हैं, हमें एक चीज ये भी पता है कि u अगर v में है तो माइनस यू भी किसका होगा, v का, तो w माइनस यू भी किसका होगा, v का। तो यहाँ पे लेट w माइनस यू भी किसका एलिमेंट है, v बाय डब्ल्यू का। तो w प्लस यू प्लस में w माइनस यू क्या आएगा, w प्लस में u माइनस यू, तो ये कितना आ गया w प्लस जीरो क्या थी, आइडेंटिटी। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी, w माइनस यू बी द इनवर्स ऑफ w प्लस यू, कि एडिशन वालों का सब्ट्रैक्शन वाला इनवर्स हो जाएगा। अब आती है हमारी स्केलर प्रॉपर्टीज। तो स्केलर प्रॉपर्टीज क्या होगी, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड यू वी बिलोंग्स टू वी, w प्लस यू एंड w प्लस वी बिलोंग्स टू v बाय डब्ल्यू। अब हमें चेक करनी है इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है कि ए डॉट w प्लस यू प्लस w प्लस वी क्या आना चाहिए, a इंटू डब्ल्यू प्लस यू और a इंटू डब्ल्यू प्लस वी आना चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं, a इंटू डब्ल्यू प्लस यू प्लस वी। हमें पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, w प्लस ए यू वी होगी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, w a u प्लस में a v लिख सकते हो। और हमें पता है कि आप w प्लस ए यू प्लस ए वी को क्या लिख सकते हो, w प्लस ए यू प्लस में w प्लस ए वी लिख सकते हो। और ये हमारे पास क्या हो गया, a इंटू डब्ल्यू प्लस यू और a इंटू डब्ल्यू प्लस वी, क्योंकि स्केलर प्रॉपर्टी हमें दे रखी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, a प्लस बी और w प्लस यू, तो मतलब a और b डिस्ट्रीब्यूट होना आना चाहिए हमारे पास। तो ये क्या आएगा, w प्लस a प्लस b इंटू यू, क्योंकि ये स्केलर है, सीधा u के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो स्केलर प्रॉपर्टी दे रखी है, w प्लस ए यू प्लस बी यू। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, w प्लस ए यू प्लस में w प्लस बी यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a इंटू डब्ल्यू प्लस यू प्लस में b इंटू डब्ल्यू प्लस यू, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एसोसिएटिविटी वाली, तीसरी, a इंटू बी इंटू डब्ल्यू प्लस यू, तो ए बी इंटू डब्ल्यू प्लस यू आना चाहिए ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, a इंटू डब्ल्यू प्लस बी यू, तो ये क्या आ गया, w प्लस में ए बी यू। हमें पता है ए बी और यू प्रॉपर्टी किसकी फॉलो करते हैं, स्केलर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं हमारे पास, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट किस, मतलब यू एलिमेंट किसका, वेक्टर स्पेस का, ए बी किसका, फील्ड का। तो हमारे पास w प्लस ए बी यू लिख सकते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी डब्ल्यू प्लस यू, सोल्व होगी। अब आती है मेरे पास यूनिटी वाली कौन सी, कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1 डॉट w प्लस यू इज इक्वल टू w प्लस 1 डॉट यू, तो w प्लस यू कोई भी फैक्टर नहीं पड़ा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 10, 4 प्रॉपर्टी हो गई, पांचों उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो v बाय डब्ल्यू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया, एंड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, कोशेंट स्पेस। क्या बोलेंगे हम, कोशेंट स्पेस बोलेंगे ऑफ v रिलेटिव टू, किसके रिलेटिव है, w के रिलेटिव में। तो कोशेंट स्पेस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगा, कोशेंट स्पेस आपको पता चल गया है कि कोशेंट स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, द वेक्टर स्पेस v ओवर w एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्ड क्या करेगा, ऑफ ऑल कोसेट्स, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, कोसेट्स के होंगे, इन वी एफ ऑफ अ सब स्पेस, किस पे बनेंगे वो, सब स्पेस w पे बनेंगे, एंड डिफाइंड, और किस तरीके से डिफाइंड है, अब जैसे हमने ऊपर डिफाइंड किया है उस तरीके से डिफाइंड होगा, इज कॉल्ड द कोशेंट स्पेस ऑफ v रिलेटिव टू w। जो भी हमने थ्योरम प्रूव की है वो हमने यही प्रूव किया है कि v बाय डब्ल्यू क्या है, कोशेंट स्पेस है हमारा,
किसके रिलेटिव, डब्ल्यू के रिलेटिव, और जिसमें एलिमेंट्स क्या है, कोसेट्स है सारे के सारे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम है डायमेंशन ऑफ अ कोशेंट स्पेस। अब मेन बात ये आती है कि इसमें बेसिस कैसे होंगे, डायमेंशंस कैसी होंगी। तो बेसिस अभी हम देखेंगे कैसे होंगे, फिर क्वेश्चन करने में हमें एग्जाम्पल करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, let W be a subspace of a finite dimensional vector space VF, then dimension of V by W क्या होता है, dimension of V minus dimension of W। इसने साफ साफ मेंशन किया कि वेक्टर स्पेस फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है, तभी हम गारंटी ले रहे हैं इस थ्योरम की। मतलब इनफाइनाइट में तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे ना माइनस की। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ V बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ डायमेंशन V की होनी चाहिए और डायमेंशन W भी होनी चाहिए। तो मतलब मेरे पास बेसिस होने चाहिए V के और W के। तो लेट डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू M। अगर किसी भी W में डायमेंशन M है तो उसके मतलब उसके बेसिस में M एलिमेंट है। तो इस मतलब लेट S इज इक्वल टू W1, W2, Wm बी आ बेसिस ऑफ W। ये W का बेसिस है। हमें पता है बेसिस क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट। उसे आप एक्सटेंड करके वेक्टर स्पेस का बेसिस बना सकते हो। तो हमें पता है सिंस S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, V का। जब भी कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का तो उसे आप एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इट कैन बी एक्सटेंड, हम क्या कर रहे हैं इसे, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ, किसका बेसिस बना सकते हो, V का बेसिस बना सकते हो। तो हमने इसे एक S डैश नाम दे दिया जिसमें W1, W2, Wm तो थे, V1, V2, V है ये, Vn, हमने n एलिमेंट्स और ऐड कर दिए और ये एक्सटेंडेड बेसिस हो गया। क्या हो गया हमारे पास, एक्सटेंडेड बेसिस ऑफ V का एक्सटेंडेड बेसिस हो गया। तो इसकी डायमेंशन कितनी हुई, m प्लस n। तो ये डायमेंशन किसकी हो गई, V की। डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू m प्लस n। मुझे क्या शो करना है कि डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W कितनी आएगी हमारे पास, m प्लस n माइनस m इज इक्वल टू n। तो मुझे क्या शो करना है, टू शो दैट डायमेंशन ऑफ V बाई W इज इक्वल टू n, कि डायमेंशन है V बाई W की वो कैसी होगी, n होगी। अब डायमेंशन क्या होता है हमारे पास, बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे ना उतनी ही डायमेंशन होती है। तो V बाई W के बेसिस मतलब V बाई W के सबसेट होगा कोई जो स्पैन भी करेगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो V बाई W के एलिमेंट दिखते कैसे हैं, W प्लस U टाइप के। U कहाँ से आएगा, V का। तो मुझे बेसिस कैसे चाहिए, W प्लस U टाइप के। और n एलिमेंट्स किसमें, V के। तो V जो है वो U कहाँ से आना चाहिए, V से। तो इसके बेसिस कैसे होंगे, W प्लस V टाइप के होंगे। तो हमने एक सेट लेट करना है, लेट T एक सेट मैंने लेट कर दिया, W प्लस V1, W प्लस V2, W प्लस Vn। इसमें कितने एलिमेंट हुए, n एलिमेंट हो गए। ये सेट पहले तो बात है सबसेट किसका होगा, V बाई W टाइप का, क्योंकि इसमें एलिमेंट किसके हैं, V बाई W टाइप के। तो मुझे इसे क्या शो करना है, टू शो, मुझे शो करना है कि T इज अ बेसिस ऑफ V बाई W। तो मुझे ये शो करना है कि T किसका बेसिस है, V बाई W का। तो अपने आप डायमेंशन ऑफ V बाई W कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। मुझे बस इसे बेसिस शो करना है। तो मुझे क्या करना है, सिंस W इज द जीरो वेक्टर, W क्या है, जीरो वेक्टर है किसका, V बाई W का, सच दैट मुझे इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट, T को अगर मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है तो स्केलर से मल्टीप्लाई करके जीरो के इक्वल रखना है। जीरो किसकी होनी चाहिए, V बाई W की। तो मुझे सबसे पहले क्या शो करना है, T इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सच दैट जिसमें मेरे पास A1 W प्लस V1 प्लस A2 W प्लस V2 एंड सोन AN W प्लस VN इज इक्वल टू क्या आएगा, W, क्योंकि जीरो होती है उस वेक्टर स्पेस की, और वेक्टर स्पेस यहाँ पे क्या है, V बाई W। तो जीरो कैसी हुई, W हुई। तो इसलिए हमने इसे W के इक्वल रखा। अब स्केलर प्रॉपर्टी क्या कहती है, W प्लस A1 V1 प्लस में W प्लस A2 V2 प्लस में W प्लस AN VN इज इक्वल टू W। अब मुझे हमें एक चीज पता है
कि W प्लस A W प्लस V क्या होता है, W प्लस A1 V1 A2 V2 एंड सोन AN VN इज इक्वल टू W। तो ये W प्लस 0 है। W प्लस U डैश क्या होता है, U माइनस U डैश W में। तो A1 V1 A2 V2 एंड सोन AN VN माइनस 0 किस में जाएगा, W में, क्योंकि हमने W प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश देखा है इफ एंड ओनली इफ U माइनस यू डैश बिलोंग्स टू W। तो वही कहानी चल रही है अभी। तो यहां से क्या हुआ, A1 V1 A2 V2 A1 V1 A2 V2 एंड सोन AN VN क्या हो गया हमारे पास, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 WM, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एलिमेंट है किसका, W का। तो वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, W के बेसिस में। W का बेसिस क्या है, W1 W2 WM। ये एक एलिमेंट हुआ ना एडिशन करने के बाद, तो ये एलिमेंट किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बेसिस ऑफ W का। तो ये किसके इक्वल होगा, A1 V1 A2 V2 AN VN, जो ये एलिमेंट बना है ये किसके इक्वल होना चाहिए, B1 W1 B2 W2 एंड सोन BM WM। तो A1 V1 A2 V2 AN VN प्लस में माइनस B1 W1 प्लस में माइनस B2 W2 एंड सोन माइनस BM WM इज इक्वल टू 0। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट V1 V2 VN W1 W2 WM बी आ बेसिस ऑफ, किसके बेसिस है, V के बेसिस है। तो क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो A1 A2 B1 B2 ये सारे क्या नीचे 0। तो यहां से क्या हुआ, ऑल AIs इज इक्वल टू 0 एंड BIs इज इक्वल टू 0। सारे के सारे AIs और BIs क्या हो गए, 0 हो गए। सारे AI 0 होने के कारण क्या हो गए मेरे पास, कि W प्लस V1 W प्लस V2 W प्लस VN इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके कारण ये क्या हो गए मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो T क्या हो गया मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। T लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब मुझे स्पैनिंग सेट दिखाना है। तो अगेन लेट W प्लस V कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है V बाई W का, ठीक है। हेयर V बिलोंग्स टू V कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसे हम किसके एलिमेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 V1 V2 एंड Vn, क्योंकि V एलिमेंट किसका है, V का, तो वो अपने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में जाएगा। और इसके बेसिस कौन से हैं, W1 W2 WM V1 V2 Vn। तो V किस टाइप का होगा हमारे पास, A1 W1 A2 W2 AM WM B1 V1 B2 V2 एंड सोन BN VN टाइप का। अब मैंने बोथ साइड W ऐड कर दिया, W प्लस V W प्लस A1 W1 A2 W2 एंड सोन AM WM प्लस में B1 V1 B2 V2 एंड सोन BN VN। ये एलिमेंट किसका है, W का, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W के बेसिस में है तो W का एलिमेंट हुआ। तो W का एलिमेंट W में ही मर्ज हो जाएगा। तो यहां से क्या आया, W प्लस B1 V1 B2 V2 एंड सोन BN VN, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। तो W प्लस V इज इक्वल टू W प्लस B1 V1 B2 V2 एंड सोन BN VN। अब हमारे पास क्या हो, W प्लस B1 V1 प्लस में W प्लस B2 V2 प्लस में W प्लस VN VN। अब हमारे पास क्या हो गया, V1 कॉमन ले लिया, W प्लस V1 V2 कॉमन ले लिया, W प्लस V2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ये, BN W प्लस VN। मतलब W प्लस V को हमने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, W प्लस V एक्सप्रेस्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W प्लस V1 W प्लस V2 W प्लस VN। सो T इज अ बेसिस ऑफ V बाई W। सो डायमेंशन ऑफ V बाई W इज इक्वल टू N। जो डायमेंशन है V बाई W की वो क्या हो गई, N हो गई।
जो किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत मतलब जो एग्जांपल्स होंगे वो सारे इसी थ्योरम पे होंगे, या तो फर्स्ट थ्योरम पे होंगे या इसी थ्योरम पे होंगे। तो ये थ्योरम हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अभी हम एग्जाम्पल्स करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, इफ W is a subspace, W is a subspace of V is equal to V2R, V2R मतलब टू टप्पल का है, जनरेटेड बाय 1 2, मतलब W एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है जो क्या है 1 2 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड V बाय W एंड इट्स बेसिस, मतलब मुझे V बाय W ढूंढना है और इसका बेसिस ढूंढना है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, हमें पता है कि हेयर 1 और 2 सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट है, बीइंग अ सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट, सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट। और सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड ये स्पैन भी कर रहा है, जनरेटेड हो रहा है। W किससे जनरेटेड हो रहा है, सिंगल एलिमेंट से। सो ये क्या बन गया, बेसिस ऑफ W, किसका बेसिस बन गया, W का बेसिस बन गया। तो डायमेंशन ऑफ W कितना आ गया, 1 आ गया। बेसिस में एलिमेंट एक ही है सिर्फ, तो डायमेंशन कितना हो गया, 1 हो गया, सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर दिया। अब मुझे पता है कि 1 सिंस 1 जो 2 है, 1 2 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V2R। मुझे पता है कि जो मेरा सबस्पेस का बेसिस होता है, वो जो सबसेट होता है वो किसका होता है, वेक्टर स्पेस का होता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस में अब जो सबस्पेस को जनरेट कर रहा है वो एलिमेंट वेक्टर स्पेस का भी होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो कैन बी एक्सटेंड कर सकते हैं हम इसे, कैन बी एक्सटेंड, हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V2R। मुझे V2R का इसे बेसिस बनाना है। तो हमने एग्जाम्पल्स किए थे सेकंड एक्सरसाइज में कि आप लीनियर इंडिपेंडेंट सेट से बेसिस कैसे बनाते हो, उसमें स्टैंडर्ड बेसिस ऐड करते हो। तो हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड बेसिस ऐड किया है। तो अब इसके दो स्टैंडर्ड बेसिस है, एक तो E1 1 0, एक E2 0 1। तो हमें बारी बारी से ऐड करना है। पहले हम ये ऐड करेंगे, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ 1 2 के साथ तो काम खत्म, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो हम इसको ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस को ऐड करने हैं। तो अब हमें क्या करना है, लेट S इज इक्वल टू 1 2 एंड 1 0, मैंने एक सेट लिया है। इसको मुझे चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। स्पैन कर देगा, ये दो एलिमेंट को आराम से स्पैन, मतलब V2R के एलिमेंट को स्पैन कर देगा, ये हमें गारंटी है। पहले इसे चेक करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, A इंटू 1 2 प्लस 1 0 इज इक्वल टू 0 0। तो A प्लस B और 2A इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 0 आ गया हमारे पास। तो A प्लस B इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, B इज इक्वल टू 0। तो S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, S मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गया। और स्पैन भी करता है, ये स्पैन करेगा हमारे पास आराम से। कि हमने क्या किया, लेट X बिलोंग्स टू कोई भी एलिमेंट है V2R का। तो X किस टाइप का होना चाहिए, X1 Y1 टाइप का होना चाहिए। तो X1 Y1 इज इक्वल टू, देखते हैं कि ये स्पैन करना है कि नहीं कर रहा है हमारे पास। तो A इंटू 1 2 प्लस में B इंटू 1 0। तो X1 इज इक्वल टू A प्लस में B एंड Y1 इज इक्वल टू 2A। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, Y1 बाई 2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे X1 माइनस Y1 बाई 2 इज इक्वल टू B। मतलब कि जो एलिमेंट था मेरा X1 Y1 वो मेरा A और B की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये एलिमेंट किस में चला गया, जो हमने X एलिमेंट लिया था ये किस में चला गया, L ऑफ S में। तो यहाँ से क्या हो गया, जो V2R है वो L ऑफ S का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, V2R इज इक्वल टू L ऑफ S। मतलब इस सेट ने, अब बुक में आपको डायरेक्ट बोल रखा है कि ये आपका बेसिस होगा, वो बेसिस बना कैसे है, वो इस तरीके से बना है कि ये स्पैन भी कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, इसलिए ये क्या हो गया, बेसिस हो गया आपके पास, ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या हो गया,
यहाँ से प्रूव हो गया कि जो S है मेरा वो क्या हो गया, बेसिस ऑफ V2R। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि S इज अ बेसिस ऑफ V2R। V2R का बेसिस हो गया। तो अब देखो हमारे पास डायमेंशन ऑफ V2R कितना हो गया मेरे पास 2, क्योंकि इसके एलिमेंट में कि इसके वेक्टर बेसिस में कितने एलिमेंट है 2। तो अब मुझे देखना है कि V/W में कोसेट्स हैं और वो किस तरीके के बेसिस बनाएंगे, कैसे बेसिस होंगे उसमें। तो नाउ V/W इज इक्वल टू कैसा होगा, W प्लस U टाइप का होगा, सच दैट U कहाँ से आना चाहिए, V से आना चाहिए। अब आपको एक पता है कि W प्लस W किस में जाता है, W में। अगर W किसका एलिमेंट होता है, W का होता है, ठीक है, ये W ही बन जाता है। तो हमें जो एलिमेंट लेना पड़ेगा U, वो W का नहीं होना चाहिए, उससे अदर होना चाहिए। तो मुझे पता था कि जो 1 और 2 है वो मेरा किसका सबसेट है, W के अंदर ही है, वो किस में बिलोंग करता है, W में। तो अदर देन 1 2 लेना है मुझे, बेसिस भी बनाना है। तो हमें W के एलिमेंट को छोड़ के V के एलिमेंट लेने हैं। ये चीज आपने थ्योरम में भी किया है। तो W प्लस A इंटू 1 0, और A कहाँ से आएगा, रियल नंबर से, क्योंकि स्केलर होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास क्या हो गया, W प्लस A0 आपका क्या हो गया, बेसिस हो गया। और इसमें एलिमेंट इस टाइप, मतलब इसमें V/W में इस टाइप के एलिमेंट हो गए, और आपके पास जो बेसिस होगा, हैंस बेसिस ऑफ V/W इज W प्लस 1 0। स्केलर को हटा दो तो वो क्या आ जाएंगे आपके पास, बेसिस आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे V/W को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। ठीक है, सिंपल तरीके से कैसे जनरेट करेगा, ऑब्वियस आपने एक एलिमेंट लिया, कैसा एलिमेंट लिया, W प्लस U टाइप का एलिमेंट लिया, जो किससे है, V/W से है। तो U टाइप का जो एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है आपके पास, V से आ रहा है। इसमें 2 टप्पल के एलिमेंट है, X और Y। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, U में एलिमेंट कैसे, आपके पास V में एलिमेंट कैसे हैं, 1 0 टाइप के एलिमेंट है, क्योंकि बाकी 1 2 वाले तो किस में चले गए, W में चले गए। तो आप सिंपल तरीके से इसे जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आपके पास, एग्जाम्पल सेकंड क्या है आपके पास, इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ V3R। अब V3R का हो गया जनरेटेड बाय, अब इसमें फिर 2 एलिमेंट दे दिया आपको, जनरेटेड बाय 1 0 0 1 1 0। अब आपको क्या कहना है कि सबसे पहले तो V/W निकालना है, और दूसरा आपको इसके बेसिस निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, W के बेसिस निकालने होते हैं, V के बेसिस निकालने होते हैं। और जो V के, आपने अभी थ्योरम की थी, थ्योरम में आपने क्या किया था, V1 V2 Vn W1 W2 Wm, जो आपके पास बेसिस थे B के, बेसिस थे B के, उसमें से इन बेसिस को हटा दो और इनमें W ऐड कर दो, तो V/W के बेसिस बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले W के बेसिस निकालने हैं, जो कि आपको गिवन दिए हुए हैं, फिर आपको V के बेसिस निकालने हैं W के साथ एक्सटेंड करके, और फिर आपको उसमें से W के हटा देने हैं। बचे हुए बेसिस किसके होंगे, V/W के। थ्योरम के साथ चलना है, एज इट इज थ्योरम वाला पैटर्न फॉलो करना है। तो लेट S इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 क्या कर रहा है हमारे पास, स्पैन कर रहा है किसको, आपके पास W को। चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो A इंटू 1 0 0 प्लस में V इंटू 1 1 0 इज इक्वल टू 0 0 0, क्योंकि 0 वेक्टर स्पेस की होनी चाहिए, जो कि W आपका किसका है, 3 टप्पल टाइप का है। तो A प्लस में B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन्स W, जो W को स्पैन भी कर रहा है। तो यहाँ से हो गया कि S इज अ बेसिस ऑफ W, तो ये W का बेसिस हो गया। अब हमें इसे एक्सटेंड करना और V का बेसिस निकालना है। तो हमें पता है कि S है वो सबसेट है किसका, V का, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। सो वी कैन एक्सटेंड कर सकते हैं इसे टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V। तो V का बेसिस बनाने के लिए, तो आपको पता है कि बेसिस बनाने के लिए इसमें हम स्टैंडर्ड बेसिस ऐड करते हैं। तो आपने देखा होगा कि E1 ऑलरेडी दे रखा है, E1 प्लस E2 ऑलरेडी दे रखा है, E1 प्लस E2। तो अब आपको क्या करना है, E3 ऐड करना है इसमें। तो ये आसान सा तरीका होता है देखने का। तो हमने क्या किया, एक S डैश बनाया जिसमें आपके पास 1 0 0 दे रखा है, 1 1 0 दे रखा है।
हमने ऐड कर दिया 0 0 1। हमें पता है ये तीनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और स्पैन तो ये कर ही रहे थे वी के एलिमेंट को। तो वी नो दैट एस डैश इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए ही तो ये ऐड किया था, ताकि अगर हम 1 0 0 ऐड कर दे तो डिपेंडेंट हो जाता, 0 1 0 ऐड कर दे तो डिपेंडेंट हो जाता, क्योंकि वो E2 माइनस E1 बन जाता। तो ये E3 है, ये इनका कोई भी लेना देना नहीं है E1 E2 के साथ, तो ये मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। सो एस डैश इज अ बेसिस ऑफ वी हो गई। अब आसान सा तरीका है, v बाई डब्ल्यू के बेसिस कैसे निकालोगे, इन दोनों को हटा दो, इसको ले लो w के साथ, w के साथ, तो ये आपका बेसिस हो जाएगा। तो हमें पता है v बाई डब्ल्यू किस टाइप का होगा, w प्लस u टाइप का होगा। u कहाँ से आएगा, v का, तो अब हमारे पास क्या होगा, और u कैसा है, a इंटू बेसिस टाइप का, कैसा है, a इंटू स्केलर टाइप का। तो हमारे पास क्या होगा, w प्लस a इंटू 0 0 1 टाइप का, 0 0 1 टाइप का, जिसमें से a कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, क्योंकि फील्ड क्या है आपकी r है। तो w प्लस 0 0 a ये होंगे इसके एलिमेंट्स। ये किसके एलिमेंट्स होंगे आपके पास, v बाई डब्ल्यू के। तो बेसिस क्या हुआ, इन दोनों को हटा दो, w प्लस ये कर दो, तो ये बेसिस बन जाएगा आपके पास। तो बेसिस ऑफ v बाई डब्ल्यू इज w प्लस में 0 0 1, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिस हो गया। सबसे आसान तरीका है। अब आता है आपका एग्जाम्पल 3 एंड लास्ट एग्जाम्पल। इफ V is a vector space of 2 cross 2 matrices, all 2 cross 2 matrices का vector space है over real number R, and W is the set of all, W क्या है, set है all 2 cross 2 diagonal matrix का, मतलब जो सबस्पेस है वो तो है diagonal matrix का सेट, और वो भी ओवर रियल नंबर्स है, तो ये भी जो फील्ड है वो तो सेम ही होती है इनकी। देन शो दैट, हमें शो करना है कि जो W आपका सबस्पेस है, W इज अ सबस्पेस ऑफ V। ऑल्सो हमें ये शो करना है कि फाइंड द बेसिस ऑफ, हमें शो करना है कि बेसिस ऑफ V बाई डब्ल्यू के बेसिस भी निकालने हैं। तो हमें सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हमें W लिखना है, W में सारे डायगोनल एलिमेंट है, तो 0 0 B टाइप का, और A B कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर मैं A और B को बाहर निकाल लूँ, अलग अलग कर दूँ इसे, सबसे पहले तो हमें पता है कि डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है ना, वो सबस्पेस बनाती है, क्योंकि हमारे पास पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, चैप्टर फर्स्ट में हमने प्रूव किया कि सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज द सबस्पेस ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स सबस्पेस बनाएगी। अब हमारे पास आता है कि हमने एक सेट लिया, उस सेट में हमने क्या किया, ऑल्सो S मैंने एक सेट लिया जिसमें 1 0 0 लिया एंड 0 0 0 1 लिया। R लीनियरली इंडिपेंडेंट, मुझे पता है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम क्या करेंगे, A इंटू समथिंग प्लस B इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 0 रखेंगे, तो A 0 B 0, डायगोनल मैट्रिक्स ही तो है ये, 0 0 का इक्वल रखेंगे तो दो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि 0 0 जाएंगे। चेक भी करना है तो कैसे करोगे, A 1 0 0 प्लस में B 0 0 1, तो इज इक्वल टू 0 0 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A B 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0, तो यहाँ से क्या आया, A इज इक्वल टू 0 B इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आता है कि इसे स्पैनिंग सेट देखना है कि ये स्पैन करता है या नहीं करता। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, A 0 0 B, ये कोई भी लेट आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ W, तो A 0 0 B को आप कैसे लिख सकते हो, A इंटू 1 0 0 प्लस में B इंटू 0 0 1, वेयर 1 0 0 एंड 0 0 1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, S से, और A B कहाँ से आ रहा है, फील्ड से, तो ये किस में चला गया, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ S में। तो यहाँ से क्या हो गया, W किसका सबसेट हो गया, लीनियर कम्बिनेशन, तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, W किसका सबसेट हो गया, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ S, और सिंस जो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ S होता है वो किसका सबसेट होता है, W का, तो यहाँ से क्या आ गया, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ S इज इक्वल टू W, तो यहाँ से आ गया S है वो क्या कर गया, स्पैन्स W, S ने W को स्पैन भी कर दिया, और S क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो S इज अ बेसिस ऑफ W, तो W के बेसिस तो मुझे मिल गई।
अब W के बेसिस को हम एक्सटेंड करके V के बेसिस बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्सटेंड, हमने क्या करना है अब, W इज अ सबसेट ऑफ V का सबसेट है। सो दिस बेसिस कैन बी, हम क्या कर सकते हैं, दिस बेसिस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V के बेसिस बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, लेट एक एस डैश लिया जिसमें 1 0 0 0 1 0, हमें 4 एलिमेंट, 4 पोजीशन पे एलिमेंट जनरेट करने हैं। तो पहले डायगोनल से तो 2 एलिमेंट जनरेट हो रहे थे 2 पोजीशन के, अब अनदर 2 पोजीशन के और जनरेट करने हैं, तो उन दोनों पोजीशन पे हमें एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है बेसिस बनाने की। तो इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये क्या हो गया मेरा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आप इसे 0 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल रखोगे तो ए बी सी डी मैट्रिक्स 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल तभी होती है जब चारों पोजीशन क्या हो जाए 0, और ये हर एक मैट्रिक्स को जनरेट करती है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमने क्या किया, लेट ए बी सी डी कोई एलिमेंट ले लिया V का, सच दैट ए बी सी डी को आप कैसे लिख सकते हो, A इंटू 1 0 0, B इंटू 0 1 0 0, C इंटू 0 0 1 0, प्लस में D इंटू 0 0 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्पैन कर गया। एस डैश क्या कर गया आपके पास, स्पैन्स V, और लीनियरली इंडिपेंडेंट था ही, सो एस डैश इज अ बेसिस ऑफ V का क्या बन गया, बेसिस बन गया। तो अब हमें पता है कि इस बेसिस को, जो V के बेसिस है उसमें से W के बेसिस हटा दो, बाकी जो बेसिस बचेंगे वो W प्लस वो जो बेसिस होंगे वो V बाय W के होंगे। तो वी हैव V बाय W इज इक्वल टू W प्लस U, और U कहाँ से आना चाहिए, V से आना चाहिए हमारे पास। तो हमें क्लेम करना है, वी क्लेम दैट W प्लस 0 1 0 एंड W प्लस 0 0 1 0 बेसिस ऑफ V बाय W, क्योंकि W के साथ W के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी V के एलिमेंट्स को ऐड कर दो तो वो बेसिस बन जाएंगे V बाय W के। थ्योरम कर रहे हैं हम, बिल्कुल और कुछ नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है, इसे बेसिस प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना पड़ेगा। तो मैंने एक सेट ले लिया T जिसमें हमारे पास W प्लस 0 1 0 एंड W प्लस 0 0 1 0 ये सेट है। मुझे क्लेम क्या करना है, T इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, T मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन करता है V बाय W को। तो सबसे पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। तो A इंटू W प्लस 0 1 0 प्लस में B इंटू W प्लस 0 0 1 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो W प्लस 0 किसकी आइडेंटिटी है, हमारे पास 0 है, किसकी 0 है हमारे पास, V बाय W की, जो कि इसके इक्वल रखना है, 0 आइडेंटिटी हमारी। तो हमारे पास क्या हुआ, W प्लस A 0 1 0 प्लस में B 0 0 1 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास W आ गया। तो W प्लस 0 रखो, W प्लस 0, तो हम क्या कर सकते हैं, W प्लस 0 B 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, W प्लस 0। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास 0 A B 0 किसमें भी आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 0 0 0 के इक्वल आ गया, और जिससे आपके पास क्या होता है A इज इक्वल टू 0 B इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट होता है लेट W प्लस V कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है V बाय W का। तो W प्लस V इज इक्वल टू W प्लस A B C D, A B C D किस में बिलोंग करेगा, V में। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, W प्लस A 0 B C 0 प्लस में A 0 0 D कर दोगे आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, W प्लस यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0 B C D 0 प्लस में W प्लस में A 0 0 D आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या आपके पास, ये तो क्या हो गया, W का ही एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे आएगा W प्लस B इंटू 0 1 0 प्लस में C इंटू 0 1 0 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि जो हमारे पास
टी था उसने क्या कर दिया, स्पैन कर दिया v बाई डब्ल्यू को, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, तो t इज द बेसिस ऑफ v बाई डब्ल्यू। तो t क्या था मेरे पास, t w प्लस 010 था एंड w प्लस 0010 था। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है ये चैप्टर 3 खत्म होता है। फॉर नोट्स क्यूरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो join our telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.